सर, अल्पसंख्यक आयुक्तालय शहर में शुरू हो चुका है, उसका दफ्तर भी चालू हो गया है। तो ये जो स्कीमात है इसके संदर्भ में बताइए, क्या क्या अमलबजावनी हो रही है माइनॉरिटी समाज के विकास के लिए। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक अल्पसंख्यक आयुक्तालय की यहाँ पे उद्घाटन 26 जून 2024 को हो गया। उसके बाद में मुख्यालय यहाँ पे शुरू कर दिया है हज हाउस में। फिर पूरे महाराष्ट्र में 31 जिलों में अल्पसंख्यक कक्ष की स्थापना हुई है, हर एक जिलाधिकारी कार्यालय में। और वहाँ पे जो मौजूद जो कर्मचारी लोग हैं उनके पास एडिशनल चार्ज देके वो अल्पसंख्यक कक्ष जो है वो कार्यान्वित किया गया। और अल्पसंख्यक विभाग की जितनी सारी योजनाएं रहेगी अभी उसका पूरा अमलबजावनी जो है ये आयुक्तालय और अल्पसंख्यक कक्ष के माध्यम से होगा। तो ये कौन कौन से ज़िले में अभी स्थापन किया गया है और अभी कितने ज़िले बचे हुए कक्ष स्थापन की? हाँ, कक्ष जो है वो 31 जिले में हो गए, 5 जिलों में बाकी। कितनी स्कीमात चल रही है सर इसके ज़रिए भी, आयुक्तालय के ज़रिए? तो जितने भी अल्पसंख्यक विभाग की जो भी स्कीम है, जो शैक्षणिक आर्थिक उन्नति के लिए और सामाजिक उन्नति के लिए जितने भी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट राज्य शासन ये स्कीम जो शुरू कर दी है वो सब स्कीम आज अल्पसंख्यक आयुक्तालय के माध्यम से उसकी अमल। सर, सालाना बजट इसका कितना होता है? कब होने वाला है इस चीज़ का? मार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन कब? नहीं, अभी उसका जो स्टाफिंग पैटर्न है वो सैंक्शन किया है। अभी उसका मुख्यालय का कार्यालय के लिए जो जगह है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश चल रही है। उसके बाद हम उसका सीएम एकनाथ शिंदे ने मुक्ति संग्राम के दिन उनके भाषण में कहा है कि बहुत जल्द शहर में ये जो माटी का उद्घाटन, वही ना, अभी वही बोल रहा हूँ कि उसके कार्यालय के लिए जगह आइडेंटिफाई करने की कोशिश चल रही है। जैसे वो हो जाता है उसका। देखिए, आपने आमखास मैदान का कौन सी स्कीम अभी लॉन्च होने वाली है? जैसे अभी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक इसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, ये स्कॉलरशिप का पूरा अमलबजावनी आयुक्तालय से हो जाएगा। फिर जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जो है, कॉलेजेस है, उनको अनुदान देने की जो स्कीम है, ITI ट्रेनिंग, फिर पॉलिटेक्निक में जो ट्रेनिंग है वो करने का, जो माइनॉरिटीज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स है वो स्कीम्स है, महिला बचत गट को जो हम अनुदान देते हैं, उनको सुविधा देते हैं, उसकी अमलबजावनी करना, प्लस जो स्किल डेवलपमेंट की जितनी भी सारी स्कीम्स है वो सब स्कीम्स का अमलबजावनी अभी ये अल्पसंख्यक आयुक्तालय के माध्यम से होगा। नहीं, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी कहा है सर आपने, क्या स्कीम है वो लोन की? मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन ये लोन देता है। लोन के 3 स्कीम्स है उनके। जो टर्म लोन जिसको बिजनेस लोन हम बोलते हैं वो एक है, फिर एजुकेशनल लोन देने का स्कीम मौलाना आज़ाद देती है, और जो महिला बचत गट है वो माइक्रो फाइनेंस देने का स्कीम है। तो ये तीनों भी जो स्कीम है वो उसका अमलबजावनी मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से होता है। सर, बजट कितना आता है, कुल सालाना बजट कितना है? अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट गारंटी थी को नेशनल कॉरपोरेशन से लोन लेने के लिए वो 30 करोड़ से 500 करोड़ तक बढ़ाई है। उसमें से जो पहला इंस्टॉलमेंट 35 करोड़ का लोन नेशनल कॉरपोरेशन ने दिया है, और अभी हम कल से 21 तारीख से 5 अक्टूबर तक उसका लोन डिसबर्समेंट करने के लिए एप्लीकेशन हम ले रहे हैं। सर, उर्दू के ऊपर आपने कुछ कहा है, क्या प्रोग्राम है बताइए? उर्दू अकादमी का कुछ? उर्दू साहित्य अकादमी के माध्यम से एक गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे 26 जनवरी को एक मुशायरा का कार्यक्रम होता है, और दूसरे मतलब रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में 3-4 जगह पे हम मुशायरा का, उर्दू मुशायरा का कार्यक्रम लेते हैं। तो इस साल हमारी कोशिश है कि छत्रपति संभाजी नगर में ये मुशायरा का कार्यक्रम प्लस जर्नलिस्ट का वर्कशॉप और जो भी दूसरे एक्टिविटीज़ जो उर्दू अकेडमी के माध्यम से लिया जाता है, प्लस अपने अल्पसंख्यक की जितनी सारी योजना है उसका प्रचार और प्रसिद्धि करने का भी काम छत्रपति संभाजी नगर में
शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लेने का हमारा कोशिश सर आखिरी सवाल अब्दुल सत्तार के हाथ से मंत्री अब्दुल सत्तार के हाथ से घोषणा करने वाले हैं। मंत्री अब्दुल सत्तार के हाथ से कल जो उद्घाटन होने वाला है वो कौन सी योजना है उसके बारे में? कल मंत्री महोदय की अध्यक्षता में अभी जैसे मैंने बोला मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन का जो लोन स्कीम है, गवर्नमेंट नेशनल कॉरपोरेशन जो हमें 35 करोड़ फंडिंग किया है, वो फंडिंग के अनुसार हम एप्लीकेशन का यहाँ पे एक मेड़ावा जो लाभार्थी है उनको गाइडेंस करना, उनका काउंसलिंग करना, उनको जानकारी देना, ये सब करके कल एप्लीकेशन स्वीकार करने का कार्यक्रम कल यहाँ पे रखा हुआ। सर ते थेट कर्ज योजना देणार आहे का? मराठी सर उर्दू एकेडमी के अभी तक चेयरमैन नियुक्त नहीं हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो शासन का निर्णय, उस शासन सर आखिरी सवाल के अंडर में सर उर्दू अकेडमी के अंडर में उर्दू घर या उर्दू मेला का प्रोग्राम होता है हर शहर के अंदर, और 2-3 साल से नहीं है, लॉकडाउन के बाद से। क्या आपके पास प्रस्ताव है? नहीं, मैं वही बोला ना कि अभी है ना 3-4 जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का कि 4 जगह पे हम एक्टिविटीज़ लेते हैं, मुशायरा का एक्टिविटीज़ लेते हैं, वर्कशॉप रहते हैं, कॉलेजेस में हम बढ़ावा देते हैं कि उर्दू मीडियम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़े, तो वो सब एक्टिविटीज़ में जो एक एक्टिविटी छत्रपति संभाजी नगर में हम लेने का कोशिश कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, मार्टी की जो स्थापना की है शासन ने, आचार संहिता लगने से पहले अमलबजावनी चालू हो सकती है? कोशिश तो चल रही है। ओके, थैंक यू।